हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज की क्लास में। तो हम लोगों ने अभी 7 बजे की क्लास में एसएससी जीडी का रीजनिंग का सोल्यूशन देखा था। तो हम लोगों ने टोटल 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग और मैथ के। रीजनिंग का 7 और मैथ का भी 7 सेट मतलब सॉल्व कर चुके हैं। ये अपना 8वां सेट है। अभी हम लोगों ने रीजनिंग का सोल्यूशन देखा था 25/11/2021। इसी का हमने सोल्यूशन देखा था थोड़ी देर पहले, जो कि ये वाला पेपर हुआ था 12:30 से 2 बजे के बीच में। तो ये सारे पेपर कब के हैं? कांस्टेबल जीडी 2021 के पेपर, मतलब 2021 के हैं। और ये वाला पेपर कहाँ पे हुआ था आप लोग यहाँ पर वेन्यू नेम देख सकते हैं। रोल नंबर और कैंडिडेट नेम मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है ना। तो अभी बज रहे हैं 8। अपनी जो 7 बजे की क्लास होती है वो किसकी होती है? रीजनिंग की होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब 2021 तक की मैं बात करूँ तो आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है। आपके एग्जाम में केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो एग्जामिनर क्या करेगा, यही 25 क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन उठा के दे देगा। क्लियर है ना? चलते हैं अपनी आज की क्लास में। इसमें कि एक निश्चित कार्य को करते हुए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। किसकी? ए बी और सी की जो क्षमताओं का अनुपात है वो है 2:3:5। इस प्रकार से अनुपात है। इसमें कि एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ये काम 15 दिनों में पूरा कर सकते हो तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्या टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है क्षमता इंटू डेज। क्या होता है? क्षमता इंटू डेज। ये फार्मूला नोट कर लेना। क्षमता कितनी है तीनों की? 5, 3, 8, 2, 10। क्षमता है 10 और इन्होंने ये लोग 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है? 150। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इस 150 काम के 80% को, 80% मतलब 80/100 भाग को बी और सी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 5, 3, 8। तो 8 मतलब 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, एक 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। कितना आ गया? 15 दिन। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 15 दिन में समाप्त हो जाएगा 80% कार्य। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस पे है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 800 रुपये में खरीदी, जिसमें से 40% को 10% की हानि पर बेच दिया। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं पर प्रतिशत लाभ कितना होना चाहिए। आपको यदि 800 पे ध्यान देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई मतलब का नहीं है 800, क्योंकि जो इसके जो आंसर आ रहे हैं ना वो सभी परसेंटेज में आ रहा है। तो इसमें केवल परसेंटेज का खेल है। ठीक है, इसको लाभ कितना चाहिए? 12% का। ठीक है, अगर 100 कास्ट प्राइस है तो लाभ इसको चाहिए 112 रुपये। ठीक है, कितना चाहिए? 112 रुपये। इसने 40% वस्तुओं पर 10% की हानि पर बेच दिया। हमने मान लिया कि इसने 40 वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा, मतलब 90% पर इसने बेच दिया। ठीक है, इसके बाद बची 60 वस्तुएं। 60 वस्तुओं को यह कितने % पर बेचे कि इसका लाभ कितना हो जाए? 112 हो जाए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 9 चौके 3600 प्लस ये कितना हो जाएगा? 60x% बराबर 112। चाहो तो इसमें बटे कर लो, 100% हटेगा, 100 लगेगा, 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर। तो 60x% बराबर 112 माइनस 36। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? घटा लेंगे। 12 से 6 जाएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पे 10 से 3 जाएगा, कितना आएगा? 7। कितना आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आ गया 76। कितना आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आ गया 76। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 76। परसेंटेज यहाँ से हटेगा, बटे में कितना आएगा? 100 आएगा ना। देखो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ऊपर लग जाएगा 0, बटे में कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 6। अब 6 से भाग दे लो। इसमें कितने बार जाएगा? 6 का नंबर 6, बचा कितना? 1, कितना हो गया? 16। 6 दूनी 12, बचा कितना? 4, कितना हो गया? 40। 6 छंग 36, 4 40 बटे 6, कितना आएगा? 2/3। कितना? 2/3। तो उसे मतलब शेष वस्तुओं को कितने % पर बेचना चाहिए? तो 26% पर। 26 से ही 2/3% पर। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 3/7 और 18/5 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। मतलब एलसीएम पूछ रहे हैं। जब भी कभी बटे में आ जाए उसके एलसीएम क्या करेंगे? ऊपर, मतलब ऊपर का आप लोग एलसीएम निकाल लो, बटे नीचे का आप लोग क्या निकाल लो? एचसीएफ।
ऊपर में एलसीएम कितना आएगा, 3 और 18 का यदि हम एलसीएम देखें तो कितना आता है सर, 18 आता है। और 7 और 5 का एचसीएफ देखें तो 7 और 5 में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्ट 18। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्यंजक, हाँ यहाँ पर है बॉडमास रूल का क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना होता है 0.2, अगर डिवाइड का साइन लगा हो तो हम मल्टीप्लाई साइन लगा के 1/, में उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकन्नम में 2, 3 दूनी 6, कितना आएगा 2/6। देखो चाहे तो ऐसे 2 से 2 को कट कर लो, कितना आएगा 1/3। जैसे डिवाइड में 1/3 है, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग 3 लिख सकते हैं। माइनस का यहाँ 1 आएगा और 2 का 2 में डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा इंटू 1 आ जाएगा। अपॉन का साइन लगाएंगे 0.2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 है, केवल बचेगा कितना 1/3, डिवाइड 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 माइनस का 2, यहाँ पर है 1/4 सॉरी 1/2 डिवाइड 1/4। इससे पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 ऑफ 1/2 है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, देखो मल्टीप्लाई लग जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिवाइड 1/4 है ना, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना कर लेंगे 4 कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लो, 3 दूनी कितना हो गया 0.6 माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 मतलब 1.2 माइनस का यहाँ से कितना आएगा 4 1 जा 4। इसको माइनस करेंगे तो 0.6 से 1 माइनस होगा, आएगा 0.4, वो भी माइनस में। यहाँ से 4 से 1.2 यदि हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर से कितना आएगा 2.8 माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, 4 एकन्नम में 4, 4 सत्ते 28, तो 1/7 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें है कि कोई दुकानदार 912 में एक पंखा बेचकर 14% का लाभ कमाता है और 1012 में एक दूसरा पंखा बेचने पर 8% की हानि होती है। उसका समग्र लाभ है या हानि कितना है, कितना परसेंट है। तो देखो 912 में जब बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। इसका मतलब ये 114 की वैल्यू कितनी दे रखी है 912। जब 912 में बेचता है तो 14% का लाभ होता है, मतलब 114 की वैल्यू कितनी 912। तो यहाँ पर हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 11 8 88, 4 8 32, तो ये कितना आएगा 8 बार में कट जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 100% की वैल्यू 800, मतलब इसका जो कास्ट प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा 800 रुपये आ जाएगा। सेकंड है कितना है 1012 में एक अन्य पंखा बेचने पर 8% की हानि होती है। 8% का मतलब होता है 92% में उसने वस्तु बेची, कितना हुआ 1012%, कितने रुपए का 1012 रुपये का इसने बेचा है, तो इसको 92 मतलब 8% की हानि होती है, मतलब ये चीज़ 92% में बिक जाती है। तो हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी होगी, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग कट कर लेते हैं। देखो कट हो जाएगा 92 कन्नम में 92, यहाँ से बचेगा 8 और 1 9, कितना बचेगा 8 1 9, यहाँ से 9 बन के फिर ये 92 हो जाएगा, फिर ये एक बार में और कट जाएगा। कितने बार में कट गया 11 बार में, 2 जीरो लगा दो, कितना हो गया 1100। अब यहाँ पर आगे देखो इसका कास्ट प्राइस कितना था 800 और 1100, टोटल कास्ट प्राइस कितना था 1900, और वस्तु बिकी कितने में है 912 और 1012, तो 912 1012 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1924। इसको फ़ायदा कितने का हो रहा है सर, फ़ायदा हो रहा है 24 रुपये का, कितने में से 1900 में से। परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 19 का भाग 24 में देंगे तो आएगा 1 से ही 5/19। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको फर्स्ट मिल जाएगा, 1 से ही 5/19% का हमारा यहाँ पर लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 है, मतलब त्रिज्या r और इसकी जो हाइट का जो योग है वो कितना दे रखा है 17 दे रखा है। इस ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं ऐसे बनता है बेलन। अगर मैं इसके संपूर्ण पृष्ठीय की बात करूं तो वो क्या होता है 2πr प्लस h, 2πr ब्रैकेट h प्लस r होता है ना, 2πr ब्रैकेट h प्लस r। इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, इन्होंने दे रखी है 748, कितनी 748। यहाँ से यदि मैं r की वैल्यू निकालूँ तो r की वैल्यू कितनी आएगी
एच आ जाएगा 17 माइनस एच ना, तो आर बराबर आ जाएगा 17 माइनस एच। तो हम लोग यहाँ पर आर की वैल्यू रख देंगे 17 माइनस एच। सबसे पहले यहाँ रखो 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितना 17 माइनस एच, और एच प्लस आर की वैल्यू कितनी है, टोटल 17 दे रखी है, बराबर 748। ठीक है, 748। इसको हम लोग कट कर लेंगे, 17 चौक 68 और 17 चौक 68 44 बार में कट हो जाएगा। ये कट जाएगा 22 दूनी 44 बार में, सॉरी 44 सेकंड में कितने बार में, 44 बार में। ये कितने बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। यहाँ से आ गया देखो 17 माइनस एच बराबर कितना 7, 7 को इधर ले आओ, एच को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 7 बराबर एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें है कि ए के मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। यहाँ पर लिख लो ए, बी और सी। यहाँ कहा गया है कि ए का जो मासिक वेतन है वो बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है, मतलब अगर उसका वेतन 100 है, बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। हमने मान लिया बी का वेतन 100 है, तो इसका वेतन कितना हो जाएगा 120। इसको कट कर लो, 20 पंचे 100, 20 6 का 120, मतलब 6:5 का अनुपात आ गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है। तो हमने इसको मान लिया ये 6x है, ये 5x है, तो ये हो जाएगा बी के वेतन से 25,000 अधिक, बी मतलब 5x प्लस 25,000 यहाँ पर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि इन सबका कुल वेतन 265,000 है, मतलब 2,65,000। कितना है, 2,65,000 है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको रेज कर देता हूँ थोड़ा सा, दिख रहा है क्लियर, कितना है 2,65,000। तो इन सभी को ऐड कर लो, इन सभी को जोड़ लो, तो 5 5 10 10 6 16, 16x बराबर ये कितना है 2,65,000। अभी ये भी जुड़ेगा इस साइड, ये भी जुड़ेगा ना, कितना 25,000 ना, तो इधर लिख लो 2,65,000 माइनस कर लो 25,000, कितना आएगा यहाँ से आ जाएगा 2,40,000। कितना 2,40,000 ये आएगा। 16x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे कर लो 16, इसको कर लो, देखो ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 15 बार में। तो यहाँ से आएगी x की वैल्यू 15,000। x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, यहाँ से आ गई देखो x की वैल्यू 15,000। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले इसका वेतन निकालो, ए का वेतन कितना है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 15,000 है, तो 6x की वैल्यू कितनी होगी 90,000, तो ये हो गई देखो 90,000। और यहाँ पर 5x की वैल्यू 15 5 75 और प्लस 25, 75 25 कितना होगा 1 लाख, कितना हो जाएगा 1 लाख। तो 90,000 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 10,000, किससे ज़्यादा है 90,000 से, परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100, यहाँ से कितना आएगा 100/9, कितना आ जाएगा यहाँ से 100/9। जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 से 1/9%, जो कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी ट्रेन, एक रेलगाड़ी, इसके विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी वाई 22 सेकंड में पार कर जाते हैं। हमने कहा है कि इधर की ओर चल रही रेलगाड़ी एक्स, इधर से ओवर आ रही रेलगाड़ी वाई। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 345 मीटर है और स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी लंबाई हमें नहीं दे रखी, हमने मान लिया इसकी लंबाई x है और ये चल रही है 76 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन हमें ये पता है कि ये एक दूसरे को 22 सेकंड में पार कर लेते हैं ना। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 345 प्लस x बटे टोटल चाल कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर है 50, इधर लिखा है 76, 50 और 76 ऐड करेंगे कितना होगा 6 7 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है ना। तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये 18 7 126 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 7 पन्ना 35, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा। बराबर में कितने सेकंड में 22 सेकंड। देखो ये दूरी है, ये चाल है, दूरी बटे चाल कितना होता है, दूरी बटे चाल होता है समय, तो हमने यहाँ पर 22 रख दिया। एक समान यहाँ से निकालेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा 35 दूनी 70 की 0 हासिल 7, 35 दूनी 70 7 77। अब ये उधर माइनस में निकल जाएगा तो माइनस का 345। जैसे हम लोग 770 से 345 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 से 5 जाएगा 5 आएगा,
6 से 4 जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ पर 7 से 3 जाएगा, कितना आएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 425। अब ये पूछ रहा है कि रेलगाड़ी y 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखो 905, और ट्रेन अपनी भी दूरी तो पार करेगी, ट्रेन भी तो लंबी है ना, तो प्लस में कितना हो जाएगा 425। ये इतनी दूरी हो जाएगी, टोटल दूरी जोड़ लो, 5 5 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 9 4 13, कितनी आ गई 133। और अब यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल देखेंगे कितनी है रेलगाड़ी, वाई की चाल है सर 76, वाई की चाल कितना है 76 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 हमें करना पड़ेगा। इसमें कितना करना पड़ेगा 5/18 हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसको कट कर लेते हैं, 9 दूनी 2 नहीं 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16, ठीक है। अब 5 से गुणा किस में कर लो 38 में, तो 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 3 15 4 19, 190/9 आएगा, वो 9 किधर चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 कट जाएगा, 19 14 33, 19 7 133 होता है, और 7 का गुणा 9 में कराएंगे कितना आएगा 63 सेकंड, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम यहाँ पर बात करें तो इसमें 6 × 4 × 5 का स्क्वायर डिवाइड 3 + 7 - 8। तो ये तो आसान है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 में 4 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 100, 100 में अभी देखो ये हो गया 100, 100 में 3 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 100/3, इधर मल्टीप्लाई में 6 लगाए 6 लगा लो, प्लस का 7 - 8 करेंगे तो माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 से इसको कट कर लो, 3 दूनी 6, 200 से 1 घटाओ, कितना आएगा 199, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो यहाँ पर है 30% और 20%, 30% और 5% की 3 क्रमिक छूट देकर एक वस्तु को 452.20 रुपये में बेचा जाता है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 55% की एकल छूट दे दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो हमने मान लिया वस्तु का जो क्रय मूल्य था पहले था x रुपये, x में पहले क्या किया गया 20% की छूट दी गई, मतलब सामान कितने में बेचा गया 80% में। 80% का मतलब होता है 4/5, 80% कर लेना 80/100, ठीक है, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4/5। इसके बाद इसने 30% की छूट और दे दी, तो 30% इसी में 30% की छूट दी है, तो अब ये सामान कितने में बिकेगी, ये बिकेगी 7/10 में। तो 30% का मतलब होता है इसने वस्तु को 70% में बेच दिया, कितने परसेंट में 70%, मतलब 70/100 में बेचा है, तो 7/10 हमने यहाँ पर लिख दिया। अगेन इन्होंने 5% की छूट दे दी, 5% का मतलब होता है 1/20, कितना होता है 1/20, तो 5 पर 1/100 होता है ना, तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1/20, कितने की छूट दी 20 में 1 की, तो कितना हो जाएगा 19/20। इसकी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 452.20। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो ये मूल्य है इसमें यदि हम 55% की छूट दे दें तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसमें कितनी छूट देनी है 55% की, इसमें से ना कितना छूट देना है 55% की, तो ये वस्तु कितने में बिकेगी 45% में, मतलब 45/100 में ये वस्तु बिकेगी। इतनी बात में अगर किसी को भी दिक्कत आ रही हो तो वो हमें बता सकता है। क्लियर है, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे चलें। चलो एक्स की यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसको देखो, अगर ये कट जाए तो इसको काट लो, कितने से कटेगा 7 से, देख लो चेक करो, 7 छंग 42, 3 32, 7 चौक 28, 42 ना, 7 छंग 42, कितना आ गया 64.6, 19 से कट जाएगा या 19 त्रिक 57, 58 59 60 61 62 63 64, हाँ 19 से कट जाएगा। देखो 19 त्रिक 57 और 19 चौक 76, 3.4, कितना आ गया 3.4। अब ये कटेगा क्या, हाँ सर इससे 2 से भी ये कट जाएगा, कट कर लो, 2 दूनी 4, 1.7, कितना आ गया 1.7। तो यहाँ से x की वैल्यू हम कितना लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 1.7। ऐसा करते हैं इसमें 45 का मल्टीप्लाई करवा लेंगे, चलो बाद में करवाते हैं, कितना हो जाएगा 45 गुणे 1.7, ध्यान देना 45 गुणे 1.7, इधर से सारा उधर कुछ जाएगा, कितना आएगा 5 गुणे 10 गुणे 20 बटे, वैसे हम 20 पंचे 100 इधर ही काट लेते तो सही रहता ना,
2 नीचे आएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से यहाँ पर देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 1 2 से एक ये कट जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, ये कितना हो जाएगा 14 पंचे 70। गुणा भाग में गलती हुई है क्या कहीं पे, चेक करो एक बार। 452 ही था ना वो, 20 पंचे 100 और एक 5 तो और जाना चाहिए ना ऊपर, ठीक है, क्लियर है इतना। ये कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, तो 70 गुणे 1.7, ये तो आ नहीं रहा शायद, 17 सत्ते 119 आएगा नहीं। 1 मिनट रुको, मैं इसको एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, 1 मिनट रुकना, हो सकता है कहीं पर इसमें गड़बड़ी हो। फिर से अगेन देख लो इसको। पहले इसने 20% की छूट दी है, एक्स पर हमने मान लिया 20% की छूट, मतलब ये बिका 4/5 में, ठीक है। इसके बाद अगेन 30% की छूट दी है, मतलब ये 7/10 पे बिकेगा। अगेन इसने 5% की और छूट दे दी है, 5% का मतलब होता है कि 1/20, ये बिकेगा सामान 19/20 पे, बराबर 452.20 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि यदि ये 55% की इसमें एकल छूट दे दे तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ये क्या करता है, इसमें 55% की छूट दे देता है, मतलब ये वस्तु कितने में बिकते हैं 45% पे, तो 45/100 ये इधर हो जाएगा, क्लियर है ना। इधर से हो जाएगा 20 पंचे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, ये 10 है ना, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दो, ये हो जाएगा 40/22, कितना हो जाएगा 45/22 हो जाएगा। तो ये यहाँ से 10 को भी हटा दो, ये हमने सीधा बना लिया 45/22 से 0 को भी हटा दो तुम लोग, ठीक है। इसको कट कर लो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना हो जाएगा 2 40, 5 72 ना, 19 38 19 57, 57 72 57 घटाओ कितना आएगा 72 57, 12 से 7 जाएगा 5 आएगा, और इधर से 152, ठीक है। 14 33 52, 19 8, ठीक है, 19 8 कितना हो जाएगा 152, कितना आ गया 238। अब इसको कट कर लो 7 से, 7 3 21, 2 5 चौक 28, कितना आ गया 34। अब ये कितना हो जाएगा 2 से और कट कर लो, यहाँ से हो जाएगा 17/2 आएगा, तो 45 गुणे 17/2 कर लो, इसमें कितना आएगा देखो 17 5 85 की 5, कितना हो गया 8, 17 चौक 68, 69 70, 70 6 76/2 कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 1 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कितना आ गया 382.5 आपका जो कि है राइट आंसर, ठीक है। उतने टाइम पर शायद कैलकुलेशन मिस्टेक रही हो कहीं पे, तो उसको देख लेना आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, ठीक है। जब 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह को छोड़कर चले जाते हैं, या 87.5 किलोग्राम वाले औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जाए। देखो, चाहे 60 किलोग्राम वाले 15 व्यक्ति छोड़कर चले जाएं या 87.5 किलोग्राम वाले औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जाएं, तो इन दोनों स्थितियों में समूह में व्यक्तियों की औसत संख्या होती है, वो वजन इसमें बराबर होता है। पूछा आरंभ में इस समूह में कितने सदस्य थे, तो इसको क्या करना है, सिंपल, टोटल इसका एवरेज कितना है, एवरेज है इसका 70। अब देखो, जब इसमें 60 व्यक्ति मतलब 60 किलोग्राम के 15 व्यक्ति इसमें जुड़ते हैं, तो देखो इसमें से औसत वजन कितना कम हुआ है 10, और जुड़ कितने व्यक्ति रहे 15 व्यक्ति, तो 15 गुणे 10, और व्यक्तियों की संख्या कितनी है x - 15, जब इसमें से 15 व्यक्ति छोड़कर चले जा रहे हैं। मतलब इसमें क्या है, 60 किलोग्राम था, इसमें से हमने एवरेज से देखा ये 10 कम है, और 15 व्यक्ति जा रहे हैं, टोटल कितना कम हो जाएगा 150, और गए कितने हैं x - 15। ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 87.5। देखो, ये 70 पे कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 70 से, कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है सर 17.5, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितने लोग हैं 15, बटे में इसमें कितना हो जाएगा x + 15, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं 15 लोग। अब इससे इसको कट कर लो, अगर ये कट हो जाए तो देखो 15 से यहाँ पर 15 कट जाएगा, और यहाँ से इसको भी कट कर लो, 5 दूनी 10, ये कितने बार में कट जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, 3.5, ठीक है। अब इधर उधर मल्टीप्लाई करवा लो, कितना हो जाएगा 2x
प्लस 15 दूनी 30 बराबर 3.5x और माइनस का 3.5 के यदि आप 15 पे गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 3 45, 5 50 2 52, 52.5 आ जाएगा। 15 पचे 15 3 45, 5 50 2 52, कितना आ जाएगा। अब क्या करो, 52.5 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 52 और 30 ऐड करेंगे तो 50 30 80 तो 82, 82.5 बराबर 3.5 से 2 घटाओ 1.5 आएगा और 1.5 से आप लोग इसमें भाग दे दो, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हटा दो, यह आ जाएगा 15 पचे 75 और फिर 15 पचे 75, तो x का मान कितना आ जाएगा 55। तो मतलब शुरुआत में इसमें कितने सदस्य थे, तो 55 सदस्य थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं 12। इसमें विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अगर इसके पति और पत्नी की औसत आयु, हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु यदि हम देखें तो कितनी थी, 25 वर्ष। अगर योग देखें तो कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का एक बच्चा है। वर्तमान समय में परिवार की औसत आयु कितनी है। अच्छा देखो, इनका जो वेट था तब था 50 किलो, 7 वर्ष बाद दोनों 7 किलो, मतलब 7 वर्ष बाद दोनों 7 साल बढ़े होंगे, नहीं बढ़े होंगे, तो दोनों कितना बढ़ गए होंगे, 14 साल। लेकिन साथ में 2 साल का बच्चा भी है, तो तीनों लोग कितने हो गए, 14 साल वो और 2 साल ये 16 साल, तो 6 और 5 एक कितना हो गया 6। अब वहाँ पर 2 लोग नहीं, अब कितने लोग हो गए, 3 लोग, तो इसमें 3 से डिवाइड लगा दो, कितना आएगा यहाँ पर 22। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें है कि गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को 8, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेते हैं, 90 मान लें, आप मान लो 120, ठीक है, 120 मान लेंगे। तो अब यहाँ से इनकी हम क्षमता निकालेंगे। अगर ये पूरा काम कितना है, देखो हमने यहाँ पर पूरा काम मान लिया 120, ठीक है। अब देखो इसको टाइम कितना लगेगा, सॉरी इसको टाइम कितना लगता है, केवल 8 दिन का। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी 15, 8 से इसमें डिवाइड करो 120 को, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता निकल के आएगी 10, 15 से 120 को डिवाइड करेंगे निकल के आएगी क्षमता कितनी, 15 8 120। तो टोटल वर्क कितना हो गया 120 और टोटल इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता हो जाएगी 33। कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, हाँ 33 हो जाएगी ना, इसको कट कर लो, 3 से कट होगा, यहाँ पर आएगा 11 और ऊपर जाएगा 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40/11, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करें। जब भी इकाई का अंक हमें ज्ञात करना हो तो इस पर हमें क्या करना होता है, यहाँ से ले लेना होता है लास्ट डिजिट, सबकी हमें लास्ट डिजिट लेनी होती है। और इस पे देखो पावर लगी ना, पहले वाले पे कितनी पावर है, 49 पावर, 49 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा 1। तो हम यहाँ से बोलेंगे इस पे 3 की पावर 1। यदि हम इसको 50 को 4 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 3 की पावर 2। इसको डिवाइड करें तो यहाँ से मिलेगा 3 की पावर 3। इसको वो कर लो, 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 को 9 3 27, लास्ट में कितना आता है 7 आता है, ठीक है। तो इसको ऐड कर लो, 7 3 10, 10 9 19, तो इकाई का अंक क्या मिला 9। 7 3 10, 10 9 19, इकाई का अंक कितना मिला 9। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की बात करें तो यहाँ पर है ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। कर लेते हैं ए और बी। तो ए की आय है बी की आय से 80%, अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो गई 180। यहाँ पर बोला गया है कि सी की आय इन दोनों की कुल आय के 20% से 25% अधिक है। देखो इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी, इनकी कुल आय हो जाएगी 280। 280 का 20% देखो कितना होगा, 28 दूनी 56, 56 हो जाएगा ना। 56 से 25% अधिक है। 25% का मतलब कितना होता है 125/100, कितना अधिक है 125/100, कट कर लो, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यहाँ पर आ जाएगा 14, 14 चौक कितना हो गया, सॉरी 14 पंचे कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 70, ठीक है ना। 14 पंचे कितना हो गया 70। अब देखो क्या पूछ रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना % कम है। इससे देखो कितना कम है, सर ये कम है 110, कितने में से कम है 180 में से। परसेंटेज के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ 100 लगा देंगे। ऊपर कितना बन गया 1100/18, कितना बन गया 1100/18, ठीक है। तो 18 6 का कितना होगा 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108, ये 6 बार चला जाएगा, बचे कितना 20 हो जाएगा वो। 18 का 90 18,
दशमलव लग जाएगा, 18 1 में 18, कितना आ गया 61.1%, जो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें है कि किस राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज की दर से x वर्षों का साधारण ब्याज x होगा। ठीक है, ब्याज कितना है x, फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। ये होता है ना, P होता है मूलधन, R होता है रेट मतलब दर, T होता है टाइम। SI कितना हो रहा है, साधारण ब्याज हो रहा है x रुपये। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कितना है, P है। रेट कितना है, R भी है x%। टाइम कितना है, x है, तो यहाँ भी x हो जाएगा। बटे में कितना है 100। देखो एक x से एक x कट जाएगा, ये 100 इधर आएगा, कितना आ जाएगा 100/x। तो P का मान कितना आ जाएगा 100/x। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें है कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100। मूलधन कितना है, P है। अगर हमें ब्याज भी P मिल जाए, अगर हमारे पास मूलधन है 100 रुपये और हमें ब्याज भी 100 रुपये मिल जाए, ठीक है, मूलधन है 100 रुपये, ब्याज भी 100 रुपये मिल जाए, तो हमारा पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा। तो SI को हम लोग मान लेंगे P। हमें ब्याज कितना मिला है, P, और मूलधन भी कितना है, P। रेट इसमें कितना दे रखा है, 12%, और हमें टाइम पूछना है, टाइम लिख लो, बटे में कितना आएगा 100। तो P से P कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 100/12, कट कर लो, 12 8 96, 4/12। 4/12 का मतलब होता है 12 का मल्टीप्लाई करा लो, मतलब 8 वर्ष 4 महीने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। 12 का इसमें क्यों गुणा करा है, इसमें आ रहा था ना 4/12 साल, तो साल को महीने में चेंज करने के लिए हमें 12 गुणा कराना पड़ेगा, इस वजह से हमने 12 का इसमें मल्टीप्लाई करवाया है। आगे की हम बात करें तो इसमें है कि यदि 782 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग कितना होगा। ठीक है, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में दे, ठीक है, तो उनको फ्रैक्शन से हम लोग हटा लेंगे। इसमें हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 12। तो इस 12 का हम लोग गुणा पूरे में करवा देंगे। 12 गुणा 1 में होगा 12 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6। 12 गुणा 2 में होगा 24 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 8। 12 का गुणा 3 में होगा 36 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो इसको टोटल जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 5 20 3 23। 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 782। 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 782। तो ये पहला भाग की वैल्यू कितनी है, पहला भाग यहाँ पर 6 दिया है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पर इसको कट कर लो, 23 3 69, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 9, कितना हो गया 92, और 23 चौके कितना होता है 92। मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6 चौके 24, 36 18 2 20, कितना हो गया 204, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें है कि 2110 लोगों को 3 पार्टी में इस प्रकार विभाजित करें कि पहली पार्टी में 1/2, दूसरी पार्टी का 1/3 और तीसरी पार्टी का 1/6 आपस में बराबर हो। इसमें भी आप लोग सेम काम कर सकते हो, लेकिन आप लोग इस पर क्या करो, बराबर में चाहे तो के मान लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं मानने का, ए बी और सी भी ऐसे मान सकते हो। तो देखो ए का भाग 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 6। टोटल कितना हो गया 6 3 9 2 11। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी 2310। तीनों भागों को बताना है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो पहले 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 11 दूनी 22, 11 का 11, 1 की वैल्यू 210, तो 2 की वैल्यू 420, तो 420 सभी में। ठीक है, अगर हम 3 की वैल्यू निकालें तो 21 तिक्का कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 630 केवल इसी में, इस वजह से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें एक वस्तु को 5800 में बेचने पर होने वाला लाभ 2200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर। हमने कहा कि हमने जो 5800 का बेचा है उस पर जो लाभ हो रहा है, और 2200 को बेचने में यदि हमें हानि हो रही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का क्रय मूल्य बराबर कर लेंगे। तो 5800 जितना लाभ हो रहा है लाभ हटा देंगे, इसमें जितनी हानि हो रही है हम उस पर जोड़ देंगे उसको। x को इधर ले और 5800 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 2x बराबर, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम इस पर, यहाँ पे 2x बराबर, अच्छा हाँ इसको इधर लाना है ना, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ,
तो ये कितना हो जाएगा 2200 से 5800 घटाओ कितना आएगा 0 0, 8 से 2 जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 6 और 5 से 2 यहाँ 3 आ जाएगा, 2 से इसको कट कर लो कितना आ गया 1800, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो यहाँ पर है दो धनात्मक संख्याएं a और b जहाँ a बड़ा है b से, ये किस अनुपात में 11:8 में, मतलब a और b का अनुपात देखें तो ये है 11:8। यहाँ पर है a के 7 गुने और b का 4 गुने का अंतर, मतलब 7a माइनस 4b का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 225। तो पूछ रहा है कि 2a प्लस 3b का मान बता दो, कितना 2a प्लस 3b का हमें मान बता दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अंतर देख लो पहले, ठीक है। हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू है 11x, इसकी वैल्यू है 8x, इस पे रख दो। 11 सत्ते ये हो जाएगा 70x माइनस ये हो जाएगा 8 चौक 32x बराबर कितना आएगा 225। इसको घटा लो तो 7 से 2 जाएगा 5 आएगा और 7 से 3 जाएगा 4 आएगा। 45x बराबर 225, ये बराबर का साइन है, ठीक है। 225 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 पंचे 225। तो 5 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो a का मान कितना आ गया 55 और इसका b का मान कितना आ गया 40। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, 55 दूनी 110 और 40 तियाँ 4 तियाँ 12 120, टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 230, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार मैदान पर 3 घोड़े बंधे हैं, प्रत्येक घोड़े को बांधने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी की आवश्यकता है। कितने मीटर लंबी रस्सी की आवश्यकता है 7 मीटर लंबी रस्सी की आवश्यकता है। उपयोग किया गया है घोड़ों द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने मान लिया कि कुछ ये त्रिभुज इस प्रकार का है, कैसे कुछ त्रिभुज इस प्रकार का है और इस पर 3 घोड़े बंधे हुए हैं, एक खूंटा यहाँ पर लगा हुआ है, मैं इसको ऐसे दिखा दूँ, एक ऐसे, एक यहाँ पर बंधा है, एक यहाँ पर बंधा है, एक यहाँ पर बंधा है। तो ये कितना भाग चल रहा है, हाँ इस पे दिया गया कि लंबी रस्सी 7 मीटर है, तो 7 मीटर हमने मान लिया इतना, तो ये इतना भाग ही चल पाएंगे, ठीक है। और ये इतना भाग चल पाएगा और ये इतना भाग चल पाएगा, इतने भी भाग तो ये लोग चल पाएंगे। देखो ये चल पाएगा इतना भाग, ये चल पाएगा इतना भाग और ये वाला चल पाएगा इतना भाग, ठीक है ना। तो देखो त्रिभुज के प्रत्येक कोनों का योग, मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। मतलब यदि हम इसको 60 मान ले, इसको 60 मान ले, इसको 60 मान ले, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। आप कौन चाहे जितना मान लो, लेकिन योग आपको 300 मतलब 180 कर ही देना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 बटे 360, पाई का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे 22/7, त्रिज्या हमें पता है 7 मीटर रस्सी, तो इसको हम लोग यहाँ पर त्रिज्या मान लेंगे, तो 7 गुणे 7 यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे चलें तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 180 दूनी 360, 2 से हमने इसको 11 कर दिया, 11 सतह कितना हो गया 77। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 60। यहाँ पर है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने पर एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालें, क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 60 है, टाइम लग रहा है 4, तो इस पर दूरी कितनी हो जाएगी 6 चौके 24, 240 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे, मतलब इसकी चाल कितनी होगी यदि उसे 1.5 घंटे में कवर करना है, तो 1.5 और का डिवाइड कर लो, 15 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा 15 का नंबर 15, 15 6 का 90, कितना हो गया 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर है 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए दुकानदार को 210 क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा, ठीक है। तो देखो 210 है, अगर हमें इसमें 16% का लाभ कमाना चाहते हैं कितना हो जाएगा, ये 16 0 में 0, 16 का नंबर 6 की हासिल 1, 16 दूनी 32 है 33, ठीक है। तो बस हम लोग बस ये लग जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लो 2 3 1 4 234.60, ठीक है। अब इस पे अंकित मूल्य कितना रखा जाए, ठीक है, इस पे अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि हम इसको 16% की छूट पर बेचें तो इतने मिले। इसका मतलब ये कितने की वैल्यू है 84% की, कितने की वैल्यू 84 की वैल्यू दे रखी है, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू निकाल लो। देखो 243.6 बटे 84
गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 100। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर कट कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये देखो कितने बार में कट हो जाएगा, 4 से कट कर लें इसको। 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 छंग 24, 4 नहीं 36। ठीक है, इसको फिर कट कर लो 7 से, 7 त्रिक 21। ये कितने बार में कट जाएगा, 7 8 56, 7 7 49। ठीक है, इसको कट कर लो। 3 दूनी 6, 3 9 27, कितना आ गया 2.9 में 100 का गुणा कराएंगे, कितना आएगा 290। अपने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसमें ये रखा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन, जो प्राप्त मिश्रधन हो रहा है उस राशि से 72.8% अधिक होता है। ठीक है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 18,000 की राशि पर उच्च ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि 72.8% अधिक होता है जो उसका मिश्रधन है। हमने मान लिया कि उसका मूलधन 1,000 है। ठीक है, 1,000 है यदि उसका मूलधन है, हमने मान लिया कितना 1,000 मूलधन है, तो ये कितना है 1700, सॉरी ये कितना हो जाएगा 17.28 बटे 100। कितना हो जाएगा 172.8 बटे 100। 2 जीरो कट जाएंगे, तो इसका मिश्रधन कितना आएगा 1728। ये पूछ रहा है कि 3, अब ये यहाँ पर बताया है कि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 वर्ष क्या है, तो हम यहाँ पर क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्यूब रूट लगाएंगे तो ये बाहर कितना आएगा, ये आएगा 12/10। मतलब उसको 10 से कितना ब्याज मिल रहा था 12 का। परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ 100 लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 120। 120 मतलब कितना हो जाएगा 20% का इसे ब्याज मिल रहा था। तो ये चाहे तो ऐसे कर लो, नहीं ये देख लो कि ये 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 10 से ज़्यादा। परसेंटेज के लिए 100 लगा दो तो भी यहाँ से कितना आएगा 10 दूनी 20%। अब यहाँ पर देखो दिया है कि 18,000 की धनराशि पर, अब यहाँ पर जो अब यहाँ पर देखो वार्षिक अभी तक लग रहा था 20%, अब ये वार्षिक ना लग के 6 महीने में लगेगा। अब देखो 6 महीने में लगेगा तो इसका आधा लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा 10%। 10% ब्याज लगेगा 1.5 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक लगेगा। इसका मतलब 3 बार ये इसका ब्याज लगेगा, मतलब 3 टाइम्स ब्याज लगेगा। अगर 10% है तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10। 10 में हमें ब्याज कितने मिलेगा, एक तो राशि कितनी हो जाएगी 11। अगर 3 वर्ष का है तो हम यहाँ पर क्यूब कर देंगे, इधर में हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, 11 क्यूब कितना हो जाएगा 1331। पूछा जा रहा है कि इसमें जो ब्याज है वो हमें कितना मिलेगा। ब्याज क्या होता है इन दोनों का अंतर, ये कितना हो जाएगा 331 की हमें वैल्यू बतानी है। देखो 1000 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 18,000, 1000 बराबर 18,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी कि नहीं। तो 331 की वैल्यू 331 गुणे 18, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 18 के अंदर में 18 की 8 हासिल 1, 18 तिक्का 54, 1 55 की 5 और 18 तिक्का 54, 54 5 59, तो 5958 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी 25 क्वेश्चन किए। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से रिवाइज कर दूंगा वो क्वेश्चन को। ठीक है ना। और अगर आपको लगाने में बाद में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा दूंगा। क्लियर है कि नहीं। अगर इतना आपको क्लियर है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। आज हमारा कौन सा सेट था, शायद सेट था 8। ठीक है, 8वां सेट था आज। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कौन सा सेट देखेंगे, सेट नंबर 9। कौन सा देखेंगे, सेट 9। अगर मैं 8 सेट की बात करूं तो लगभग पता है आपको कितने, इसमें कितने क्वेश्चन हो गए 25 अट्ठे। हम लोगों ने मैथ के भी 200 क्वेश्चन कर लिए हैं और रीजनिंग के भी 200 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैथ और रीजनिंग के इसका मतलब हम लोगों ने टोटल 400 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन 400, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, 25 है ना, 25 अट्ठे 200। क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही,
जय हिंद।